दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो रही है। प्रदूषण के चलते कोहरे की चादर सी बिछ गई है। कल विजयदशमी में रावण दहन के बाद प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ गया है। दिल्ली में AQI 190 यानी कि मध्यम है और विजिबिलिटी भी अपेक्षाकृत कम है। प्रदूषण, स्मॉग और धुंध की परत ने एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है और ग्रेटर नोएडा देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। ग्रेटर नोएडा दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित है। यहाँ का AQI 190 पहुंच गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। नोएडा का AQI भी 151 है। गाजियाबाद में भी सुबह से कोहरे की चादर बिछी हुई है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 156 है। तो प्रदूषण ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। मेरठ भी काफी ज्यादा प्रदूषित है। पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें या नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो उसमें ग्रेटर नोएडा में काफी ज्यादा प्रदूषित हवा दिख रही है। सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं सुशील का। सुशील, कल हमने देखा रावण दहन हुआ और उसके बाद और ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया, लेकिन जब से सर्दी ने दस्तक दी है तब से हम देख रहे हैं कि AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में कितना है आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये क्या कहता है, कितनी गंभीर स्थिति है अभी? जी बिल्कुल, देखिए आप एकदम सही कह रही हैं। भले ही कल विजयदशमी का जो रावण है वो लोगों ने जलाया और बुराइयों को अंत किया, लेकिन जो प्रदूषण रूपी रावण है इसको जलाने के लिए सरकार को बहुत ज्यादा कवायद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि अगर दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो देखिए जो हमारे पास मैप है उस मैप में साफ तौर से ये दिखा रहा है कि 164 फिलहाल अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो अनहेल्दी है। नोएडा की बात करें तो वो 190 है। ग्रेटर नोएडा की सबसे ज्यादा सीवियर स्थिति है। गाजियाबाद की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए फिलहाल जो पास का इलाका है वो तो साफ दिख रहा है, लेकिन जो विजिबिलिटी है वो आगे अगर आप देखने की कोशिश करेंगी तो विजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम साफ कुछ देख पाए। वजह यह है कि जिस तरह एयर क्वालिटी प्रदूषण का खराब हो रहा है उससे जो बच्चे हैं, जो नवजात बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो अस्थमा पेशेंट हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो अस्थमा के डॉक्टर्स हैं वो अपने मरीजों को यही सलाह दे रहे हैं कि अगर जरूरत ना हो तो वो सुबह और शाम अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जिस तरह PM 2.5 लेवल का जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा हेल्थ को हैजार्ड कर रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और इससे जो सांस लेने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वजह यह है कि जो पड़ोसी राज्यों में पराली जो फिलहाल जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण का जो स्तर है वो बद से बदतर होता जा रहा है और इसका खामियाजा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ ये जो शहर हैं वहां पर भुगतना पड़ रहा है। शुद्ध हवा में सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है और अब त्योहारों का सीजन है। जैसे कल रावण दहन हुआ और तमाम जगहों पर रावण जलाए गए तो उसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा खराब हुआ। आने वाले दिनों में दीपावली भी होगी। ये फिलहाल तमाम राज्य सरकारों की भी चिंता है, केंद्र सरकार की भी चिंता है। हाल ही में NGT ने भी अभी दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा था कि किस तरह की तैयारी दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। वजह यह है कि जो ग्रैग है वो फिलहाल लागू कर दिया गया है, यानी कि जो दूसरे राज्यों से जो डीजल की गाड़ियां हैं उनको फिलहाल दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है, लेकिन अभी भी दिल्ली NCR में जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो चल रहे हैं। और एक प्रमुख वजह ये भी बताई जाती है कि जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो इस सीजन में अगर चलाए जाते हैं तो उससे भी प्रदूषण का जो स्तर है वो खराब होता है। तो आने वाले दिनों में ये माना जा सकता है कि सरकारें इस पूरे दिशा में काम करेंगी, लेकिन अभी स्थिति बहुत ज्यादा बिल्कुल सुशील। और ऑड इवन सिस्टम लागू करने की भी जो बात हुई थी अभी भी कि वो भी लागू कर दिया जाएगा अगर प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है, तो क्या उसके बारे में भी कोई जानकारी है कि ऐसा कुछ हो सकता है, देखने को मिल सकता है हमें आने वाले दिनों में?
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से ये हर साल का फिलहाल नियम है। अगर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा खराब होता है तो दिल्ली में ऑड इवन की जो प्रक्रिया है वो लागू कर दी जाती है। ये माना जा रहा है कि 2-1 दिन में दिल्ली सरकार इस पूरे मसले को लेकर एक बड़ी बैठक करने वाली है, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सचिव शामिल होंगे, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फिलहाल जो सचिव हैं वो शामिल होंगे, मुख्य सचिव शामिल होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के प्रदूषण के जो मंत्री हैं गोपाल राय, वो भी इस पूरी मीटिंग का हिस्सा होंगे। और निश्चित रूप से इस पर विचार करने की आवश्यकता आने वाले दिनों में जरूर होगी, क्योंकि जिस तरह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब है, ऐसे में ऑड इवन की जो फिलहाल प्रक्रिया है वो आने वाले दिनों में बिल्कुल लागू करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह दिन ब दिन प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और उससे तमाम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश से जो हवाएं चल रही हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जो फिलहाल डस्ट पार्टिकल हैं या जो हवा है उनमें बहुत ज्यादा नमी है, इसलिए जो ये धुंध देखने को मिल रहा है, जो फॉग देखने को मिल रहा है, वो कोहरा नहीं बल्कि पोल्यूशन है। और वजह यही है कि पराली और डस्ट पार्टिकल ये प्रमुख वजह हैं। गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं हैं, इनकी वजह से ही प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ा है। और जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, उससे भी प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया सुशील पांडे आपका तमाम